हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं कर्म के विचार में गहराई से उतारता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या मेरे पिछले कर्म वास्तव में मेरे बच्चे के व्यवहार को आकार दे रहे हैं। आइए इस सिद्धांत को परखें। क्या आपने कभी यह विचार करने के लिए रुका है कि आपका बच्चा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्या वह आपके पिछले कर्मों का पर्यस्त प्रतिबिंब है? यह एक उत्तेजक विचार है और यह हमें पालन पोषण के तरीके पर पुनरीक्षित विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। बच्चों की परवरिश करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या हमारी अपनी पिछली गलतियाँ हमारे बच्चों के व्यवहार के माध्यम से हमें परेशान कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि माता पिता के रूप में हम न केवल अपने बच्चों के भविष्य को आकार दे रहे हैं, हम अपने पिछले निर्णयों के परिणामों से भी निपट रहे हैं। इसे स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे बच्चों का जीवन हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें कई लोगों के लिए यह निगलने वाली एक कठिन गोली है। हम खुद को अपने बच्चों से अलग समझना पसंद करते हैं, जैसे कि हम अपने रास्ते और नियति वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन तरीकों से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। हमारे बच्चे हमारे हिस्सा है और हम इसका हिस्सा है, और इसका मतलब है कि हमारे पिछले कर्मों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह एक कठिन विचार है और यह हमें अभिभूत और अनिश्चित महसूस करा सकता है कि क्या करना है। हम अपने बच्चों से जुड़ने वाले कारण और प्रभाव के जटिल जाल को कैसे पार कर सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए गहन आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है, और अपने उन हिस्सों का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता जिन्हें हम छिपाए रखना चाहते हैं। जब हम कर्म के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर इन्हें किसी तरह से पाखंडियों स्कोरबोर्ड के रूप में सोचते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म उससे कहीं अधिक सुरक्षित है। यह केवल व्यक्तिगत कर्मों के बारे में नहीं है, यह उन कर्मों के पीछे की ऊर्जा और इरादों के बारे में है। यह हमारे जीवन जीने के तरीके और दुनिया में दिखने के तरीके के बारे में है। कई पूर्वी संस्कृतियों में कर्म का विचार गहराई से सामान्य हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस जीवन में हमारे कर्मों का परिणाम अगले जीवन में होगा, और इसका मतलब है कि हमारे बच्चे उन स्वीकरण का हिस्सा है। वे सिर्फ अपने रास्ते वाले व्यक्ति नहीं हैं, वे हमारे अपने पिछले कर्मों का भौतिक अवतार भी है। उदाहरण के लिए एक ऐसे माता पिता की कहानी ले जो गरीब में पले बढ़े और अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते रहें। उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने की कसम खाई होगी, लेकिन उसके जीवन में कभी भी अभाव और कमी की ऊर्जा मजबूत हो सकती है, और वह ऊर्जा हर तरह से प्रकट हो सकती है, वित्तीय संघर्षों से लेकर चिंता और भय तक। या ऐसे माता पिता पर विचार करें जो क्रोध और आक्रोश से भरे घर में पले बढ़े हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण घर बनाने की कसम खाई होगी, लेकिन संघर्ष और आक्रामकता की ऊर्जा अभी भी तरह से नीचे छिपी हो सकती है, और वह ऊर्जा उसके बच्चे व्यवहार और भलाई पर गहराई प्रभाव डाल सकती है। हमारे पिछले कर्मों और हमारे बच्चों के जीवन के बीच का संबंध जटिल और बहुआयामित है, और इसे देखना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन पैटर्न और ऊर्जाओं को पहचानना है जो चल रही है, और अपने बच्चों की नियति और आकार देने में अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेना है।
एक अभिभावक के रूप में मुझे जो सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि मिली है वह यह एहसास है कि मेरे अपने पिछले अनुभव मेरे बच्चे के वर्तमान संघर्षों से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा संबंध है जिसे देखना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से मुक्ति यात्रा रहा है। अपने अतीत के उन तरीकों को स्वीकार करके जिससे मेरा अपना अतीत मेरे बच्चों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, मैं उन पैटर्न को ठीक करने और जोड़ने के लिए कदम उठाने में समक्ष हुआ हूँ और अपने परिवार के लिए अधिक शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने में समक्ष हुआ हूँ। जब हम पेरेंटिंग की जटिल दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन संघर्षों में फंस जाना और गहराई से देखना भूल जाना आसान होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे बच्चों का जीवन हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है और इसका मतलब है कि हमारे आसपास उनके भाग्य को गहराई से आकार देने की शक्ति है। अपने स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेने और उन तरीकों को स्वीकार करने से जिससे हमारा अतीत हमारा वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, हम अपने और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो पूरी तरह से समर्थ है। कर्म और पालन पोषण की इन खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई विचार या अंतर्दृष्टि है जिसे आप साझा करना चाहते हैं तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में छोड़ दें। और यदि आप पालन पोषण और व्यक्तिगत विकास पर अधिक सामग्री की तलाश में हैं तो इस विषय पर मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें।